गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे पास अगला ऑप्शन शुरू करते हैं। हमारे पास अगला ऑप्शन एक्सेल में जो है वो इंसर्ट है। इंसर्ट हम काम करते हैं। इंसर्ट देखिए काम कैसे करते हैं। इंसर्ट में हम कोई काम हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सपोज आप ये मान लीजिएगा कि एक टेबल है हमारे पास, ये एक टेबल है, तो या ये इसकी हेडिंग्स हैं और यहाँ पे ये इसकी वैल्यूज हैं और ये भी इसकी वैल्यूज हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और आगे हमने इसको जैसे कुछ बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें टेबल बनाना है। पहले से आता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल आता है इस टाइप का। इस पर कहते हैं पहले टेबल का एरिया सेलेक्ट करो, आपको कितना एरिया सेलेक्ट करना है, कितना एरिया का आप टेबल बनाना है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। या तो इसमें एग्जिस्टिंग या न्यू मतलब हमने अगर नए सीट में बनाना है तो नई सीट में, अगर इसी सीट में बनाना है इसी में, और कहाँ बनाना है वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब आपको क्लिक करना है कि कौन कौन से हेडिंग, क्योंकि हेडिंग के रूप में हमने कुछ लिखा है, यही लिखा है तो यही इसको उस पर ऐड करता जाएगा, ये ऐड हो गया। इस तरह हमारी टेबल बन जाती है। ये टेबल होती है, ये रूट टेबल होती है। पाइवट टेबल बहुत डिजाइन के लिए बहुत जरूरी होती है और ये हमारे लेआउट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। और अगर हम चाहते हैं कि हम रिकमेंडेड यूज करें तो रिकमेंडेड मतलब जो यहाँ से पाइवट डायरेक्टली इसकी सेटिंग के हिसाब से बन सकता है उसको दिखाएगा। रेंज ऑफ द पिक्ड कांट बी यूज इन द डेटा सोर्स, create a pivot, you need to use the range that is organized in the list of labeled column. Okay, इसमें labeled column होंगे उसी को यूज करेगा तो ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पे आया labeled column का यूज करेगा और हमारे सामने टेबल लाएगा। तो ये जो है ये रिकमेंडेड है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, ये अपने हिसाब से खुद ही टाइप करता है और वैल्यूज को दिखाता है कि क्या और कैसे बन रहा है और सिंपल इसका डिजाइन देता है। ये बहुत बेसिक टेबल बनता है, इसमें उस पर कोई यूज हम करते हैं, ये इसलिए नहीं करते हैं कि इसका लुक अच्छा है, इसलिए करते हैं कि ये रूट वाला टेबल होता है। इससे हमारे जो वर्क टास्क होते हैं वो बेहतर किए जा सकते हैं। यानी हम कोई भी अगर अब मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो इसी टेबल के बेस पे ही बन पाते हैं। आगे टेबल, टेबल का मतलब वही है जैसे कोई मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है आप टेबल डाल सकते हैं। आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको हम यूज करते हैं और स्विच में आ जाता है। आगे है पिक्चर। आप पिक्चर ला सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको आता ही है, वर्ल्ड में अच्छे डिफाइन कर चुका हूँ। इंसर्ट लाना होता है, ये ऑनलाइन पिक्चर्स है, ये ऑफलाइन पिक्चर्स है। आगे इस पर सेव के बारे में आप जान चुके हैं ऑलरेडी। सेव को हम किस तरह यूज करते हैं, हम जैसे वर्ल्ड में यूज किया वैसे आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कुछ इमेज वगैरह डालनी है या कोई इस टाइप का ग्राफिक दिखाना है या कुछ लिखना है, उसको इस तरह बना करके उसमें लिख सकते हैं। और आगे दोस्तों इसमें स्मार्ट आर्ट है, ये भी आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ। मतलब जो डिफाइन हो चुके हैं दोबारा डिफाइन करना ठीक नहीं रहेगा, इसमें आपको यहाँ पे सलाह होगा कि आप पीछे वर्ड के उस टॉपिक पे जाइएगा, आपको वहाँ पे सारी चीज़ डिफाइन है, इस पर कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आगे इसमें एप्स फॉर ऑफिस, यानी कि इंसर्ट आप ऐप कर सकते हैं। ये अगर आपको कोई रिलेवेंट ऐप मिलती है आप इसके ऑप्शन क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो वेबसाइट है उस पर जाएगा, वहाँ अगर जो कोई जैसे प्लगइन्स हैं या कोई ऐप्स हैं उन ऐप को हम इंस्टॉल कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। आगे इसमें रिकमेंड चार्ट, अभी तो हमने ये रिकमेंड पाइवट टेबल देखा था, अब ये चार्ट है। चार्ट क्या करता है, ये इसका चार्ट खुद ही बना देता है कि आप कैसे, ये कैसा लगेगा। या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मार्कशीट बनी थी, आप मार्कशीट को अगर चार्ट बनाओगे तो चार्ट रिकमेंडेड कैसे बनाएगा, तो ये दिखा रहा है इनकी मार्क्स, जो बच्चों के मार्क्स हैं उनकी टोटल मार्क्स को दिखा रहा है केवल। आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से दिखा रहा है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, उन्हीं को ये टेबल में दिखा रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिकमेंडेड है, मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, ये ऑलरेडी पहले खुद ही एग्जामिन करता है, खुद ही डिस्प्ले कर लेता है। आगे इसमें है, ये बहुत सारे हैं, ये सारे भी उसके लुक में आते हैं। अगर आपको इसी मार्कशीट को अगर अपने हिसाब से देखना है तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। जब ये जाना होगा और यहाँ से ये क्लिक करने होंगे, इस तरह से पहले इसको दिखाएगा और उसकी पूरी मार्क्स हमारे हैं उनको इस तरह हिंदी में, मैथ में, उसमें साइंस में क्या है ये दिखा रहा है। आप इनमें और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पे एक्सेस यूज कीजिएगा और साथ में इधर से लेवल वगैरह, टेबल, अगर टेबल आप साथ में देखना चाहते हैं ये यूज कीजिएगा, एरर्स बार वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं टेबल के अंदर, हम मतलब जो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। तो कॉलम में है, अगर आप कॉलम में देख रहे हैं तो कॉलम में भी दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है कि हमारे जो नाम हमने दिए हैं ऊपर से वो नाम है, या अगर हम यहाँ पे जो सैलरी हमने बनाया था सैलरी टेबल, उस सैलरी के टेबल को भी हम इसमें देख सकते हैं। अगर हम पूरे सैलरी टेबल यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हम इसको भी इस बार के सिस्टम से देख सकते हैं। तो यहाँ पूरा दिखा रहा है, जो लाखों में बड़ी वैल्यूज हैं उसका ये है,
TADHRA नीचे साफ साफ लिखा हुआ है। तो हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं होता, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको देख सकते हैं और या हम यूज़ कर सकते हैं। पहले से ही बने रहते हैं, हमें इनको यूज़ करना होता है, जो हमें सही समझ में आ रहा है या हमारे लिए रिक्वायर्ड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सारा चार्ट जो है बहुत बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा है। इसमें जो सैलरी का अपग्रेडेशन है कि जितना लेवल की सैलरीज है उस हिसाब से पूरी वैल्यूज सामने दिख रही हैं और नीचे पूरा बेसिक सैलरी वगैरह सब कॉलम वाइज हमें दिखाया गया है कौन सा कितना है। तो बहुत ईजी और बेहतर तरीके से इस चार्ट का सिस्टम होता है और ये ग्राफिकली समझाने के लिए बहुत आवश्यक भी है। वर्तमान में ऐसे चार्टों का जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपने भी देखा होगा कई बार कि आप जब 360 मान के चलते हैं तो 360 को हम क्या करते हैं उतने अलग पार्ट्स में एवेल्यूएट करते हैं। इसमें आप जब स्टडी करते हैं थोड़ा आपको टाइम लगता है, लेकिन ये जो चार्ट है इसमें बहुत इजीली कर लिया, बहुत जल्दी से उसको बता दिया। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की गिनती नीचे दिख रहा है सब पता लग रहा है कि 1 2 3 4। अच्छा ये मैं समझ गया। इसमें ये दिखाना चाह रहा है कि जो हमारे पास सीरीज है 1 2 3 4 है, ये सभी जो लोग हैं मतलब बेसिक सैलरी की है तय है, तो प्रत्येक की का अपना रेंज है। जो ज़्यादा सैलरी वाला है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो 7 नंबर का जो कलर है ये वाला कलर है तो ये ज़्यादा दिखा रहा है, इसमें ज़्यादा कलर ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये इनकी सैलरी ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखा रहा है। जो 9 है सबसे ज़्यादा है, 9 वाले का कलर जो है ब्राउन टाइप का है, तो ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, फिर है 8 फिर 7 इस तरह से यहाँ पे सीरीज वाइज दिख पा रहा है। तो ये बहुत बेहतर तरीके से हम इसको देख सकते हैं। हमारे पास जो भी काम इसमें आते हैं सारे बहुत बेहतरीन तरीके से बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है, मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट तरीके से मानता हूँ कि आपको जो पढ़ने वाले छात्र हैं या जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुविधा होती है, समझने में भी आसान हो जाता है। तो ये पब्लिक डोमेन में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसे समझने में आसानी आ जाती है, पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो ये ग्राफिकली हम उसको कोई भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इस पर कोई ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, ये बने हुए रहते हैं। आपको केवल एक ही समझना है कि हाँ ये जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू है और कैसे कैसे ऐड हो रखी है। तो ये बड़ी सुविधा है, अगर आपको ये खुद करना पड़ता तो शायद बहुत टाइम लगता, तो ग्राफिकली इन्होंने इतना अच्छा बना दिया। आगे उसमें आता है पावर, हाँ पाइवट चार्ट यहाँ पे है। आप पाइवट चार्ट भी आपने पाइवट टेबल देखा होगा, आप पाइवट चार्ट भी देख सकते हैं। ये भी सेम उसी प्रकार से आता है, आपको एग्जिस्टिंग क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर उसको चार्ट के लिए कोई जगह क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर ये टेबल चार्ट बन जाएगा। लेकिन आप शायद चार्ट के लिए वैल्यू सही से जगह नहीं हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है, वो मना कर रहा है। तो मैं नई जगह देता हूँ, दोबारा से पाइवट टेबल प्लस चार्ट के लिए कर लेता हूँ अप्लाई और यहाँ पे नई जगह दे देता हूँ ताकि वहाँ पे खुली जगह पे ज़्यादा हो जाएगा और वैल्यू को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये वैल्यू सिलेक्ट हुई और इस तरह से दिखाता जाएगा। ओके, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से जो है चार्ट को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये चार्ट जो है पाइवट में है, पाइवट चार्ट में कितना बेहतरीन तरीके से दिखाएगा। तो हर चीज़ में जो है इसको इसी तरीके से दिखाया जाता है, इसी तरीके से बनाया जाता है। और बड़ी सैलरी का जो रेंज है, आप 9 वाले देखो 34,000 है, 34,000 है, तो ये थोड़ा वैल्यू कम है, 9 वाले में थोड़ा कम हो गया, तो क्योंकि इसमें 34,000 9 वाले ज़्यादा है वैसे, लेकिन कम क्यों दिखा रहा है, इसके कारण क्या हो सकता है। 8 वाले हैं GS ग्रॉस सैलरी, ऐसे ग्रॉस सैलरी हो। अच्छा ये दूसरी तरह से दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये जो हमारे परसेंटेज में लगा रखे हैं उसके हिसाब से दिखा रहा है। तो आपको पता लग रहा होगा कि मतलब जो हमारा तरीका था उस तरह से नहीं दिखा, दूसरे तरीके से दिखा रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा स्टडी करके सही करना पड़ेगा कि हम ताकि इसको उसी लुक में देखें जिस लुक हम बनाना चाह रहे हैं। बट जरूरी नहीं कि हम इसको सैलरी में ही यूज़ करें, ये तो अलग कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो ये वाला है प्राइवेट चार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका जरूर है, लेकिन वो भी हमारे उस पर यूज होता है। और हमारे लिए सबसे खास बात ये है कि चार्ट हमें मतलब दोनों तरफ से, एक तो हमने जो हमारा तरीका है, हम ये जो सोच दे दिमाग में कि पहले बेसिक सैलरी दिखाए फिर वो दिखाए, और एक तरीका की जो सीरीज वाइज, तो वो दोनों तरीके से उसको एवेल्यूएट कर रहा है। उसने कॉलम वाइज दिखाया, उसमें रो वाइज दिखाया। जो नॉर्मल चार्ट था वो रो वाइज आया और जो प्राइवेट चार्ट था वो कॉलम वाइज आया। इस तरह से ये सब कुछ किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही बेहतरीन है, हमें इसको समझना चाहिए। आगे दोस्तों ये है स्पार्क लाइन्स। तो स्पार्क लाइन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है, हम इन वैल्यूज को स्पार्क लाइन के तौर पे देख सकते हैं, वो भी एक ही कॉलम में। कैसे, इसको क्लिक कीजिएगा और सेलेक्ट कीजिएगा कि आपको कौन सा एरिया पे ये चाहिए, तो वहीं पर जो है उसी सेल में पूरी रेंज, यानी कि जैसे पहले यहाँ से ज़्यादा है फिर कम हो रखी है फिर बढ़ रखी है, तो वैसे वैसे यहाँ पे उस तरह का स्पार्क लाइन दिखा रहा है। तो ये खाली स्पार्क लाइन में दिखाता है, इस पर सारे ऑप्शन है, सारे इसी के लिए होते हैं। या कहीं पे नेगेटिव पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव पॉजिटिव को कलर्स भी दिखा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि एक वैल्यू मेरी क्या है, नेगेटिव है, एक वैल्यू मेरी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये अगर मैं दोनों सेलेक्ट करूँगा, आप स्पार्क लाइन देखना चाहता हूँ तो मैं इसको देख सकता हूँ। क्लिक करूँगा, यहाँ पे पहले इसको दोनों को ऐड कर लूँगा और नीचे पे जो है इसको इस पर नीचे जा करके इसको सिलेक्ट कर दूँगा। ये पूरा डबल हो गया, इसको
सेट कर दूंगा, तो ओके करने पर ये स्पार्क लाइन रेड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी वैल्यू हम देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है हमारे पास ये सारे काम करने की और इंसर्ट में यूज करने की। तो दैट वेरी हेल्पफुल टू अस दैट व्हेनेवर वी आर डूइंग सम वर्क, सो वी इजीली कैन इंक्लूड द ऑल ऑप्शंस व्हाटएवर they are given and they have the very flexibility to understand and to describe the things। तो इस तरह से हमारे पास ये क्लियर हो गया। आगे है इसमें दोस्तों स्लाइसर। अब मैं बताऊंगा कि कैसे बिना पाइवट टेबल के ये काम नहीं होता है। देखो अब मैं स्लाइसर में काम करूँ तो मना करेगा, ये कहेगा मुझे कि कनेक्शन वगैरह 50 से नखरे करेगा। तो अगर मैं पाइवट टेबल बना देता हूँ यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया, यहाँ मैंने इस वैल्यू को पाइवट टेबल में कन्वर्ट किया तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिएगा इसका तुरंत क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस ऐसे कामों के लिए जो है इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे आप देखिएगा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। आप स्लाइसर यूज करते हैं तो इस पर से ये सारे जितने ऑप्शन हैं सब यूज हो सकते हैं। ये देखिएगा ये सारे बन चुके हैं। तो ये बहुत बेहतर तरीका है, हमारे पास अलग स्लाइस के तौर पर सब दिखा रहा है, बहुत ही बेहतर लुक है इसका। तो ये सब हम इसमें कर सकते हैं। आगे दोस्तों इसमें इंसर्ट में मुझे की बैटरी जा रही है, मुझे जल्दी पूरा करना पड़ेगा। स्लाइसर टाइम ये केवल डे टाइम के लिए होता है। डे टाइम अगर है आपके सेल में तो मैं आपको इसको दोबारा बताऊँ कि अभी बैटरी जा रही है। इस वीडियो में इतनी कर पाऊंगा डिफाइन। आगे लिंक है, लिंक आपको बता चुका हूँ वर्ड में, ये मैं बता चुका हूँ हेडर फुटर, ये सारे ऑप्शन क्लियर कर चुका हूँ। थोड़ा सा ऑप्शन इसमें है ये टाइम वाला है। टाइम वाला माना आपको अभी बता दूँ अगर तो मैं ये कहूँगा कि जैसे इस पर टाइम डाल दे कि ये कब कब ये जरूरी है, या जो सैलरी है ये सैलरी कब कब दी जाती है। मैंने सैलरी के लिए डेट डाल दिया, तो डेट में मैंने क्या कर दिया, एक डेट डाल दी। पहले मैंने एक डेट डाल दी कि 9-3-2018 ये कर दिया। अब इसको मैंने ड्रैग कर दिया सब में, तो शायद डेट ही तो चेंज करेगा, बाकी मन तो वही रखेगा। तो बस इसी को मैं अलग डेट के हिसाब से देख सकता हूँ। कैसे, सिर्फ पहले पाइवट टेबल हमारे वहाँ होना जरूरी है, बिना उसके ये नहीं दिखाएगा। मुझे यहाँ पे एक्सटिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे क्लिक करना पड़ेगा तो ये इसमें आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्टली एक बार ट्राई कर लेता हूँ। डायरेक्टली भी ये मुझे लगता मना ही करेगा। ये देखो कनेक्शन वगैरह मांग रहा है, तो क्यों, क्योंकि इसका पहले क्या चाहिए, पाइवट टेबल होना जरूरी है। और पाइवट टेबल मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से पहले उस टेबल को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट कर दूँगा, फिर क्लिक करूँगा। तो ये बता रहा है कि रिकमेंडेड रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 रोज कह रहे हैं। तो मतलब मेरा मतलब था कि पूरा सेलेक्ट कर लेगा, पूरा सेलेक्ट तो नहीं कर रहा है, तो मुझे पूरा सेलेक्ट करके ही देना पड़ेगा। ये सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब मैं फिर इसमें गया और यहाँ पे मैंने एडिटिंग क्लिक किया और नीचे आकर के यहाँ पे आकर के मैंने इसको ओके किया, तो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसमें जो डेट वाला है खास उसको लाना पड़ेगा क्योंकि बिना डेट का नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने बनाया ये आ गया। अभी इसमें क्या बन सकता है, ये वाला काम कर सकता है। कौन सा ऑप्शन मैं आपको बता रहा था, ये टाइमलाइन वाला। टाइमलाइन क्या है, उसी कॉलम होती है जहाँ पर डेट होती है उसको दिखाता है और उसी को डिस्प्ले करेगा जिसमें डेट है। तो हमारा ये जो था आपको पता है किस महीने का था, हमारा ये जो वैल्यू था आप पढ़ लीजिएगा, ये है हमारा सब अप्रैल का है और 6 अप्रैल 7 अप्रैल 8 अप्रैल 2018 का। तो आप अप्रैल में जाना पड़ेगा तभी जाके ये हमें डिस्प्ले कर पाएगा। ये देखिएगा अप्रैल में है, सारा दिखा रहा है। किसी डे आप डेट वाइज करोगे, मंथ है आप डेट वाइज करोगे तो डेज कब है, तारीख 3 तारीख को ये है, 4 तारीख को ये है, 4 तारीख को 5 तारीख को। तो जो वैल्यू होती है डेट वाइज ही दिखाता है, जो डेट में होती है। तो इस तरह से हम डेट के हिसाब से उसको बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज इंसर्ट का पूरा हमने कर लिया है, आपने बहुत अच्छे से देखा है। वेरी थैंक्स एंड वेरी गुड डे।